अगर तेरे को नींद नहीं आती ना तो तू सेम रूम में काम मत कर जिस रूम में तेरा बेड है, क्योंकि माइंड को लगता है इस रूम में काम ही होता है. इज दिस ट्रू? यस 100%. तो जब हम स्लीप हाइजीन सिखाते हैं अपने क्लाइंट्स को तो हम उनको बोलते हैं कि बेड इज़ मेंट फॉर स्लीप और सेक्स. अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली आपका स्लीप के साथ एक दूसरी एक्टिविटी भी होगी. अदरवाइज अगर आप अनमैरिड हो तो केवल स्लीप के लिए. आज लेकिन आदमी खा भी वहीं पर रहा है, काम भी वहीं पर कर रहा है, मोबाइल भी चला रहा है, बुक भी पढ़ रहा है, दिन में गप्पे भी वहीं पे मार रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं ऐसे करके. तो बेड की ना किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से एंकरिंग नहीं होती है. तो वहाँ पर मल्टीपल एंकर्स उसके पड़े हुए होते हैं. तो ब्रेन कंफ्यूज मोड में चला जाता है कि अभी आप यहाँ पर हो तो किस लिए हो. और फिर जब आप वर्क भी वहीं पर कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे ऐसे विजुअल क्लूज भी होते हैं ना जो देखकर आप ट्रिगर होते रहते हो. अलर्ट मोड में आपका दिमाग रहता है, कुछ ना कुछ याद दिला देता है. तो बेडरूम में आपका सिर्फ सोने के लिए जाना है. लेकिन आज लोग टीवी भी लगाते हैं, लैपटॉप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक वहाँ पर अपनी वर्क की टेबल भी डाल रखी है. तो इस वजह से लोगों की स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है. तो बेडरूम में कायदे में ना तो आपका टीवी होना चाहिए और वो आपका जो लैपटॉप और मोबाइल वाला जो कहते हैं ना नो जो है ना डिवाइस जोन वो होना चाहिए कायदे में. और आपको वर्क नहीं करना. तभी तो आपके ब्रेन की कंडीशनिंग होगी कि रूम में एंटर करते ही आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि बस अब सारा दुनिया के काम खत्म हो गए, आपको सोना है. हमने अपने घर में स्ट्रिक्टली ये रूल फॉलो कर रखा है. हमारे किसी भी बेडरूम में कोई भी टीवी नहीं है. टीवी सिर्फ एक एरिया में है, वही टीवी एरिया है. तो वो भी लिमिटेड टाइम के लिए चलता है. सोने से 2 घंटे पहले वो टीवी बिल्कुल भी नहीं चलता. ना किसी को न्यूज़ देखनी, ना कुछ देखनी, कुछ भी नहीं. सिर्फ एक एरिया है पूरे घर में और किसी बेडरूम में नहीं. और हम अपने बेडरूम में अपना लैपटॉप, अपना फ़ोन कुछ नहीं. हम लोग अलार्म क्लॉक यूज़ करते हैं. तो हमने अलग से स्पेशली अलार्म क्लॉक जो है ना खरीद रखी है, उसमें अलार्म लगाते हैं. फ़ोन में नहीं लगाते हैं. सुबह उठने के बाद उस रूम में फ़ोन ले जाना ही अलाउड नहीं है. तो सुबह उठने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद जब हम पूरा योगा वगैरह अपना कर लेते हैं, उसके बाद क्योंकि आजकल फ़ोन भी देखना ही पड़ता है, उसके बाद हम सिर्फ ज़रूरी कोई इंपॉर्टेंट ऐसा तो नहीं क्योंकि रात से फ़ोन बंद कर रखा था. तो फ़ोन आप बंद ही कर देते हो? फ़ोन बंद कर देती हूँ मैं. जैसे अपने क्लिनिक से निकलती हूँ 1 घंटे के बाद मेरा फ़ोन बंद हो जाता है. मैं अपना फ़ोन बंद कर देती हूँ ताकि मैं क्वालिटी टाइम अपने घर पे दे सकूँ. तो इससे हेल्थ इतनी अच्छी मेंटेन हो रही है. अदरवाइज़ क्या होगा कि आप ना रात भर एक कंपैरिजन वाले मोड में रहोगे, आप ब्लू लाइट के एक्सपोजर्स में रहोगे, आपका दिमाग कंफ्यूज रहेगा कि अभी क्या करना है या क्या सोना करना है. यस. तो स्लीप हाइजीन में हम ये सारी की सारा एक पूरे रूल्स का ना पीडीएफ देते हैं क्लाइंट को कि इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कोई निकोटीन, कैफीन का कंजम्पशन आपको इतने टाइम पहले बंद कर देना है. बेड को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करना है. उससे पहले आपको कोई रिग्रेस एक्सरसाइजेज नहीं करनी है. हैवी आपको कोई मील नहीं लेना है. इस तरीके के उसमें तमाम रूल्स लिखे हुए होते हैं. और इवन हम तो कपड़े भी कहते हैं कि आपके सोने के कपड़े बिल्कुल अलग होने चाहिए. लेकिन लोग क्या करते हैं, शाम को वही कपड़े चेंज कर लेंगे, उसी में टीवी देखेंगे, उसी में खाएंगे, उसी में सब कुछ करेंगे, उसी में सोएंगे, सुबह उठकर फिर उसी में और बहुत सारे काम करेंगे. तो हम कहते हैं जिस टाइम आपको सोना हो उस टाइम के लिए आपके एक अलग सेपरेट कपड़े कि बेड पर जाने से पहले उसे पहनो और जब आप उठ गए हो उसको चेंज कर लो और फिर देखो आपको कितनी अच्छी नींद आती है. तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन ये यही असली इफ़ेक्टिव बातें हैं जिससे कि आप अपनी स्लीप को एकदम फिक्स कर सकते हैं. हमारी बॉडी एंड माइंड अगर रॉन्गली प्रोग्राम हो जाते हैं तो उन्हें रीप्रोग्राम करना भी बहुत आसान है. पर बात यह है कि उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. जो लोग ये सोचते हैं कि अपने आप हो जाए तो अपने आप ना तो कुछ बिगड़ा, सुधरेगा भी नहीं. आपने ही बिगाड़ा था और आप ही सुधारेंगे. तो आप जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि ये लाइफ मेरी है, इसको सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता. क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैं गाइड कर सकती हूँ. मेरे चाहे कोई भी किसी भी लेवल का क्लाइंट हो, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. मैं आपकी गाइड हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी ऐसे एफर्ट्स नहीं डाल सकती कि मैं एक्सरसाइज करूँ और आपको बेनिफिट हो जाए. ये तो टाइम आपको ही निकालना पड़ेगा. करेक्ट. आप चाहे जैसे भी निकालो, जैसे भी मैनेज करो, ये आपका वो है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा. तो ये सब चीज़ें जब लोगों को पूरा अच्छी तरीके से पता होती हैं, लेकिन जब एक वो थेरेपिस्ट के मुंह से सुनते हैं और उनको जो हमारा समझाने का तरीका भी थोड़ा अभी मैं समझ गया आपकी बातें ना. मैं घर जाके यही सब करने वाला हूँ आज. है ना. अपनी नींद को ठीक करना है मुझे. तो समझाने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है. तो उनको वो चीज़ ना कन्फर्मेशन मिल जाती है कि हाँ ये तो बात सही है, ऐसे तो करना पड़ेगा. मतलब मुझे पता था लेकिन अब उन्होंने बोला है तो सच ही बोला है, सही बोला है. बिल्कुल. वो एक ट्रस्ट, एक बिलीफ आ जाता है. तो फिर उसके बाद वो फॉलो करते हैं तो कोई भी चीज़ आपकी कंडीशन चेंज हो जाती है, आराम से हो जाती है. आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट लॉट ऑफ दीज थिंग्स.